कठोपनिषद के दूसरे चैप्टर के तीसरे पाद में 7वें मंत्र पढ़ेंगे। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियों से परे बियॉन्ड मन माइंड होता है। मनसः सत्वम उत्तमम, मन से भी बियॉन्ड जो है वो सत्व है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। सत्वाद अधि महान आत्मा, सत्व से भी परे महान आत्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम, उससे भी परे मूल प्रकृति अव्यक्त कहते हैं, जो अनमैनिफेस्टेड है, अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ द मैटर, मतलब जिसको आप प्रकृतिया प्रधान कहते हैं। और ये दो श्लोक साथ में है। अव्यक्ता तो परः पुरुषो, और उस प्रकृति से भी परे बियॉन्ड ज्यादा शटल पुरुष है। वो पुरुष कौन है? व्यापक है, जो ऑल परवेडिंग सब जगह फैला हुआ है, अलिंग है, जिसका किसी भी तरह का कोई लिंग या चिन्ह पहचानने का कोई इंडिकेटिव मार्क नहीं है। यम ज्ञात्वा, जिसको जानकर, जिस पुरुष को जान करके जंतु मुच्यते, जंतु जो प्राणी है, लिविंग बीइंग है, मनुष्य, वो मुक्ति को पा जाता है, अमृतत्वम च गच्छति, और इमोर्टैलिटी या अमरत्व को भी पा जाता है। ये दो श्लोक कंबाइंड है। इंद्रियों से यहाँ बियॉन्ड जब कहते हैं, इसका मतलब होता है शटल या माइटी, ज्यादा पावरफुल भी है। जो चीजें जितना, नेचर का एक रूल है कि जो जितना शटल फॉर्म में होता है, वो उतना ज्यादा माइटी या शक्ति में उसमें ज्यादा होती है, उसमें जो सामर्थ्य एबिलिटी ज्यादा होती है। और नंबर 2, जब यहाँ कहता है परे या बियॉन्ड, इसका मतलब वो शटलर है। इंद्रियां, जब इंद्रियां कहते हैं तो इंद्रियों का जो भोग है, जो सांसारिक चीजें, ये भी इंक्लूडेड है। इंद्रियां और इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट है, मतलब मैटेरियल वर्ल्ड, ये सबसे ग्रॉस है और सबसे कम पावरफुल होते हैं। इनसे जो ज्यादा शटल है, ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा माइटी या ज्यादा शक्तिमान है, वो है आपका मन। क्योंकि जो आपको क्या देखना है, क्या खाना है, क्या छूना है, क्या चखना है, क्या सूंघना है, क्या सुनना है, जो भी इंद्रियों का काम है, ये मन से डिसाइडेड होते हैं। सामने कितना भी बढ़िया खाना रखा हुआ हो और आप कितने भी लालची हो, पर अगर आपका मन नहीं है, किसी भी कारण से, आप किसी कारण से डिप्रेशन में है, घर में कुछ बहुत बड़े परेशानी से गुजर रहे हैं, या कुछ और एक्साइटमेंट के कारण आपका माइंड और कहीं इन्वॉल्व है, आपका हाथ नहीं जाएगा, आपका जीभ नहीं जाएगा, आप खाने को स्वाद नहीं ले पाते। तो मन डिसाइड करता है ना कि इंद्रियां कहाँ एंजॉय करें, कहाँ ना करें। तो माइंड इंद्रियों से नेचुरली ज्यादा पावरफुल है, और खाली पावरफुल नहीं, उनसे शटल भी है। इंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म मन है। मन से ज्यादा सूक्ष्म और पावरफुल कौन है? आपकी बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, जो जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है। डिस्क्रिमिनेटिव पावर, जिसको संस्कृत में कहते हैं विवेक शक्ति। बुद्धि का दूसरा नाम है विवेक। बुद्धि के क्या क्या काम होते हैं देखिए। ये अंडरस्टैंडिंग पावर भी है, आप किसी चीज को समझ पा रहे हो, कौन सा चीज क्या है या नहीं है, ये भी बुद्धि। इससे बना बोध, जो बुद्धि शब्द है वो बुद्ध धातु से बना। बुद्ध धातु मतलब बोधति, टू अंडरस्टैंड। इसी बुद्धि का दूसरा नाम है विवेक। उसका दूसरा काम क्या है? टू डिस्क्रिमिनेट, विवेचन करना। अच्छा, ये पुस्तक है, ये बुक है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, ये कपड़ा है, ये मनुष्य है, ये फिंगर है, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये मित्र है, ये अच्छा है,
ये बुरा है, ये खाने लायक है, नहीं खाने लायक है, कौन डिसाइड करता है आपके अंदर? आपका बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि में गड़बड़ी है तो फिर आप गलत डिसीजन लेते हैं। बुद्धि आपकी जितनी शार्प होगी या उतने आप अच्छा प्रॉपर डिसीजन लेंगे। तो ये जो डिसाइसिव फैक्टर है वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर से आता है, विवेक। बुद्धि के कारण से ही मन डिसीजन ले, मन कोई चीज को इच्छा करता है, ये चाहिए या नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है। जिसकी बुद्धि कमजोर हो, जिसकी बुद्धि पॉलिश ना हो, जिसकी बुद्धि शार्पन ना हो, वो चीजों को ठीक से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है या चीजों को समझ नहीं पाता है, तो गलत डिसीजन लेता है, तो मन गलत चीजें चुनता है। और बुद्धि मन से भी शटलर है। वैसे तो मन की एक अलग अवस्था है, पर मन से ज्यादा माइटी भी है। और सत्वादधि महान आत्मा, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म और पावरफुल कौन है? आपकी आत्मा है। आपकी जो चेतन तत्व है, जो पूरी पर्सनालिटी को, आपकी पर्सनालिटी को जो रन करता है, आपकी शरीर में, आपकी लाइफ में, यही डायरेक्टर है। ये सब इसी के बेस पर सब काम करते हैं, इसके डायरेक्शन से। और यही पावर हाउस है जिसको वो सबको गैल्वेनाइज करता है, सबको मोटिवेट करता है, काम में लगाता है। ये आत्मा, बिना आत्मा के बुद्धि मन इंद्रिया नहीं करता। और आत्मा बहुत, आपकी लाइफ में सबसे सूक्ष्म, सबसे शटल यही है। आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? आत्मा जब बात करते हैं जीवात्मा, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? प्रकृति। महतो अव्यक्तम उत्तमम। ये जो अव्यक्त है, व्यक्त कहते हैं मैनिफेस्टेड, जो दिखाई दे, जिसको जाना जा सकता है। अव्यक्त जो जाना नहीं जा सकता पर है, तो जनरली प्रकृति के लिए यूज होता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें जानी नहीं जा सकती, पर प्रकृति कभी भी नहीं जानी जा सकती, क्योंकि प्रकृति हमेशा शटल फॉर्म में होती है, प्रधान, जो जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है। पिछले वेदांत दर्शन में काफी आप डिस्कशन सुन रहे हैं उस प्रकृति के ऊपर, वो उससे भी सूक्ष्म है। एक चीज और यहाँ कह के चलें, ये जो शब्द है सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम, ये महानात्मा जो है या महत, अलग अलग विद्वान इसकी थोड़ा सा इसमें इंटरप्रिटेशन में अलग अलग रखते हैं। कुछ लोग आत्मा का, जीवात्मा का अर्थ करते हैं, जीवात्मा से भी सूक्ष्म प्रकृति है। कुछ लोग सांख्य स्टाइल में इसको महत्त्व जो होता है ना, आपको पता है प्रकृति से जो सबसे पहला एलिमेंट बनता है वो महत्त्व, फिर अहंकार, फिर तन्मात्रा, फिर पंच तन्मात्रा, फिर मन बुद्धि, ये सब चीजें बनती है। तो सृष्टि प्रक्रिया में महत्त्व ज्यादा पावरफुल और ज्यादा शटल है। महत्त्व से ज्यादा जो और शटलर है, ज्यादा माइटी है, वो प्रकृति है। तो अगर आप मटेरियल वर्ल्ड को काउंट करते हैं तो उसमें महत्त्व का अर्थ वो महत्त्व है जो प्रकृति का फर्स्ट क्रिएशन है, फर्स्ट प्रोडक्ट है ना। और अगर आप आत्मा और परमात्मा, यूनिवर्स, तीनों को मिला के बात करते हैं तो जीवात्मा अर्थ होगा। क्योंकि इसमें दो तरह के इंटरप्रिटेशन है, तो मैंने दोनों आपके सामने रख दिया। मुझे ज्यादा आत्मा वाला अर्थ ज्यादा सुइटेबल लगा, तो मैं अपने हिसाब से आत्मा का अर्थ किया। अगला जो मंत्र उसी से रिलेटेड है, उससे, उस प्रकृति से भी सूक्ष्म, अव्यक्ता तु परः पुरुषा, तो मतलब डेफिनेटली अव्यक्त से भी जो परे, परे मतलब बियॉन्ड, उससे भी जो सूक्ष्म है वो पुरुष है। वो पुरुष आत्मा है। और वो आत्मा कैसा? जो व्यापक है और अलिंग है। ये तीन चीजों को समझते हैं। प्रकृति से, प्रकृति अव्यक्त क्यों है? ये प्रकृति कभी भी व्यक्त स्टेज में आ ही नहीं सकता। यूनिवर्स की दो स्टेजेस हमेशा याद रखिए। उसको, उसकी टर्म होता है प्रकृति विकृति। प्रकृति जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, और उसका जो मैनिफेस्टेशन है उसको विकृति कहते हैं। विकृति कौन है? जिसको हम नेचर कहते हैं। ये जो पूरा यूनिवर्स है, सूरज है, चांद है, स्पेस है, धरती है, धरती के अंदर जो भी हवा पानी
जंगल, पहाड़, हम, आप, जो कुछ भी हैं, ये सब फिलोसॉफिकल टर्म में विकृतियां हैं। पर नॉर्मल भाषा में हम इसी को प्रकृति कहते हैं। पर जब आप वैदिक दर्शन पढ़ते हैं तो प्रकृति वो नहीं, ये विकृति है। विकृति का एक्चुअल मीनिंग क्या है? विकृति का मतलब ट्रांसफॉर्म्ड, जो बदला हुआ है, जो इफेक्ट है। जैसे दही विकृति है, दूध प्रकृति है। जैसे मक्खन विकृति है, जैसे चीज विकृति है, पनीर विकृति है दूध का। दूध क्या है? प्रकृति है। लोहा प्रकृति है, लोहे से बना हुआ स्टील है आपका, कोई पोल है या कुछ है, वो सब विकृति। अब क्लियर है प्रकृति विकृति? तो प्रकृति अव्यक्त हमेशा रहता है, अनमैनिफेस्टेड। क्योंकि वो मैनिफेस्टेड होगा तो उसका नाम विकृति कहलाएगा। प्रकृति हम उसी को कहते हैं जो सत्व रजत तम की जो इक्विलिब्रियम, जो इक्वल स्टेट होता है, जहां सृष्टि का बिगिनिंग, जहां से शुरुआत, ओरिजिनेट जहां से होता है। उस प्रकृति अव्यक्त से भी सूक्ष्म है पुरुष। पुरुष बहुत बार चर्चा कर चुके, मेरे ख्याल से हर शास्त्र में चर्चा करते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले वेद का सत्संग में भी था पुरुष सूक्त के ऊपर। तो पुरुष आत्मा को कहते हैं। पूरा मतलब शरीर, नगर, शहर, सिटी, रहने, जिसमें जो हैबिटेट, जिसमें रहने लायक है, उसमें सोया हुआ, लेटा हुआ जो है, उसको पुरुष कहते हैं। तो ये संसार भी पूर्ण है, इसमें ये हैबिटेट है बहुत सारी चीजों का। इसके अंदर जो फैला हुआ है वो परमात्मा, पुरुष। और ये शरीर भी एक घर है, रहने लायक है, उसके अंदर जो रहता है वो पुरुष है, वो आत्मा है। तो पहली आत्मा की चर्चा तो हो गई। यहाँ पुरुष परमात्मा के लिए क्यों? क्योंकि व्यापक शब्द आया। व्यापक समझते हैं? फैला हुआ है। आत्मा फैला हुआ नहीं होता है जीवात्मा। जीवात्मा तो एक छोटे से जगह पर रहता है, शरीर में भी रहता है, शरीर में भी एक पर्टिकुलर स्पेस पर रहता है। अणु प्रमाण है, अणु समझते हैं? अणु एक एक, एक पर्टिकुलर पॉइंट घेरता है ना। पर परमात्मा तो व्यापक है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, कण कण में। और अलिंग, ये इंटरेस्टिंग है। अलिंग, लिंग कहते हैं जिसके द्वारा किसी चीज को पहचाना जाए। वो लिंग जो, जिसको आप जेंडर कहते हैं, वो अलग है। जेंडर वो एक जनरल मीनिंग है। पर जो वैदिक दर्शन शास्त्र में फिलोसॉफिकल जो टर्म है, तो लिंग का, जैसे जो जो फ्लैग्स होते हैं, इसको भी संस्कृत में लिंग बोलते हैं। जो जो झंडा है ना, किसी के द्वारा जो जो चीजें पहचाना जाए, जाना जाए, वो लिंग है। लीनम अर्थम गमयति लिंगम। छुपा हुआ, लीन मतलब डूबा हुआ, छुपा हुआ चीज को जिसके द्वारा जाना जाए, उसको लिंग कहते हैं। आपको, आप सपोज आपकी खास तरह के कपड़े पहनते हैं, मैंने आपका फ्रंट नहीं देखा, पीछे देखा, पीछे देख के मैं समझ गया आप वही हैं, क्योंकि आप वही कपड़े हमेशा पहनते हैं। तो वो कपड़ा जो है आपका लिंग है। बात समझ में आई? लिंग पहचान, इंडिकेटिव मार्क्स जो होते हैं। परमात्मा अलिंग है, उसका कोई इंडिकेटिव मार्क नहीं है, उसका कोई चिन्ह पहचानने की, रिकॉग्नाइज करने का किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं है। वो अलिंग है क्योंकि ना उसका कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना बुद्धि है, ना वो किसी से अटैच्ड होता है जीवात्मा की तरह। आप जीवात्मा के बारे में घंटों आर्गुमेंट भी कर सकते हो, डिबेट भी कर सकते हो कि आत्मा है कि नहीं है, पर परमात्मा के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अलिंग है, उसका कोई लिंग नहीं है। उसकी आर्गुमेंट होता है, पर वो एक अलग एंगल से होता है ना। जैसे कोर्ट में जब किसी भी क्राइम का डायरेक्ट एविडेंट होता है, किसी ने मारा, उसकी कोई मारने का इंटेंशन पता चला, कोई छुरी वगैरह का पता चला, किससे मारा, किसी ने देखा, ये सब होता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं, तो एक कहते हैं, वो क्या कहते हैं इसको, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो वो सर्कमस्टेंस को अगर आप प्रूव कर पाए, चलो हमने डायरेक्टली प्रूव तो नहीं कर पाए कि इसने मारा, ये प्रूफ है, पर अगर आप सर्कमस्टेंस को भी प्रूव कर देते हो,
तो भी वो उसको काउंट किया जाता है। इसी तरह परमात्मा के लिए डायरेक्ट कोई साइंस तो नहीं है। जैसे जीवात्मा का डायरेक्ट साइन है, आप मरोगे, एक डेड बॉडी और जिंदा बॉडी, सीधा सिंपल बात है कि भाई डेड बॉडी क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? बाकी तो सब है, हाथ पैर नाक कान सब है, क्या मिसिंग है? आत्मा नहीं है। ये जिंदा है, क्या फर्क है कि इसमें आत्मा है, जब निकल जाएगी डेड बॉडी। कम से कम ये सिंपल आर्गुमेंट है। परमात्मा के लिए इतना सिंपल आर्गुमेंट नहीं है, तो उसके लिए हम सर्कमस्टेंशियल आर्गुमेंट देते हैं कि जैसे हर चीज को कोई चीज बना हुआ होता है तो उसमें दो चीजें जरूरी है, एक मैटेरियल कॉज और एक एफिशिएंट कॉज। दोनों में से एक भी ना हो कोई चीज बन नहीं सकता। वो छोटी सी सुई हो, बुक हो, घड़ा हो, कोई भी चीज, आपका घर हो, कोई भी चीज हो, उसमें दो चीजें जरूर, दो कारण होते ही होते हैं। एक मैटेरियल कॉज है, एक एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो यूनिवर्स का, संसार का उपादान कारण तो चलो सत्व रज तमो गुणात्मक प्रकृति हुए, या मॉडर्न साइंस में आप एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हो। पर पार्टिकल्स तो जड़ है, इनर्ट है, ये अपने आप तो मिल हो सकता है, मिल भी जाएं और अपने आप मिल के कुछ बन भी जाएं, पर इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे मिलेंगे? मतलब 10-20 ईंट और पत्थर और लोहा मिलके हो सकता है कुछ खोखला जैसा हो जाए, जैसे पहाड़ों में गुफाएं बन जाती हैं, केव्स बन जाती हैं, तो नेचुरली बन जाते हैं। पर जब आप घर बनाते हैं, उसमें एक इंटेलेक्ट की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो बना हुआ होता है। वो तो किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं होता है। हम देखते हैं सूरज है, चांद है, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, अर्थ की जो डिजाइन है, हमारे ह्यूमन बॉडी की जो डिजाइन है, ये रैंडमली पार्टिकल्स मिलके आपस में बन गए, ऐसा नहीं है। तो इस कोई ना कोई जरूर चेतन तत्व है जो इन सब का डिजाइन कर किया है, जो ऑर्गेनाइज किया है, जिसने सिस्टम डेवलप किया है, लॉज बनाया है, जिसको आप लॉज ऑफ नेचर या वैदिक भाषा में रितम कहते हैं, जिसके बेस पर दुनिया चलता है। तो इस तरह के हम सर्कमस्टेंशियल आर्गुमेंट देते हैं परमात्मा की स्थिति को प्रूव करने के लिए, पर कोई डायरेक्ट लिंग उसमें नहीं है ना। इसीलिए परमात्मा अलिंग है। और वो कौन है पुरुष? जिसको जान लेने पर जंतु, मतलब प्राणी, जो भी लिविंग बीइंग है उसको जंतु बोलते हैं, जो भी जिंदा प्राणी है, कोई भी व्यक्ति उस जिसको जान लेने पर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और अमृत को भी प्राप्त कर लेता है, वो वही पुरुष जो है वो सबसे सूक्ष्म है। वैसे मुक्ति की अवस्था में दो चीजें हैं, एक मुच्यते, वो लिबरेटेड हो जाता है, दूसरा अमृत होता है ना। मुक्ति की दो अवस्थाएं ध्यान रखिएगा, अमृत और मुक्ति। मुक्ति मतलब किससे मुक्ति मिली जी? जन्म और मृत्यु के चक्र से, शरीर को पाने का जो चेन है उस चेन से मुक्ति मिली। और इसी तरह जो दूसरा है अमृत, जब आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, छूटने का मतलब पैदा नहीं होते हैं, पिछले बार डिस्कस कर रहे थे ना, आप मौत से बच नहीं सकते हो। आपको अगर बचना है, पैदा होने से बचना पड़ेगा। अगर आपने पैदा होने से अपने आप को बचा लिया तो मौत से अपने आप बच जाएंगे। अगर आपको नहीं मरना है, एक ही काम है, पैदा मत होना। तो इसीलिए जो भी हमारे यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो किसके लिए? पैदा ना होने के लिए। जब आपका पैदा होना रुक जाए तो मरना अपने आप रुक गया, क्योंकि मरेगा कौन? शरीर सेपरेटेड होता है, शरीर शरीर मरता है नहीं। ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो ठीक है, कॉमन भाषा के लिए तो ठीक है, शरीर मरता है, पर एक्चुअली शरीर भी नहीं मरता ना। शरीर तो मैटेरियल है, वो तो फॉर्म बदलता रहता है। आज आपका घर है, घर टूट जाएगा, वो घर में जो मैटेरियल लगा वो धूल में मिल जाएगा और कुछ हो जाएगा। शरीर से आत्मा का सेपरेशन होना मृत्यु है, शरीर से आत्मा का जुड़ जाना ये जन्म है। तो अब
जब आप जुड़े ही नहीं शरीर से तो सेपरेट क्या होगा। इसीलिए मुक्ति का जो कंसिक्वेंस होता है वो होता है अमरत्व, अमृत, न मरना, इमोर्टैलिटी। ध्यान रखिए, ये मुक्ति का कंसिक्वेंस है। पहले मुक्त होंगे, लिबरेटेड होंगे। लिबरेटेड फ्रॉम व्हाट, ये क्लियर होना चाहिए। लिबरेशन किससे मिला? फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। जब आप लिबरेटेड होते तभी आपको अमृत होगा, आपका अमृत बनेंगे। जब तक आप लिबरेटेड नहीं तब तक आप अमृत नहीं बन सकते। न संदृश्य तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा भिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। वो जिसकी चर्चा उन्होंने 7 और 8 मंत्र में किया कि सबसे शटल, सबसे सूक्ष्म, सर्वव्यापक, लिंग रहित वो जो परमात्मा है, जिसको जान लेने पर मुक्ति और अमृतत्व मिलता है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। न संदृष्टे तिष्ठति रूपमस्य। इसका जो रूप है इस परमात्मा का, वो कभी संदृश्य, कभी दिखाई देने में नहीं होता है, आता है। इट नेवर कम विद इन द फोल्ड ऑफ विजन। संदृश्य कहते हैं विजन, वो विजन में कभी नहीं आता। चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, और कोई भी इसको आंखों से नहीं देख सकता। पर फिर जानेंगे कैसे? फिर जानना, कोई चीज है तो कहीं ना कहीं तो जानेंगे ना। चलो आंख से नहीं, नाक से, नाक से नहीं, मुंह से, किसी से तो जानेंगे। बोले हाँ, हृदय मनीषा मनसा विकृत। जान सकते हो अपने हृदय से, जिसका माइंड कंट्रोल्ड हो। या एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति। जो उसको जान लिया, जिन लोगों ने उसको ठीक ठीक जान लिया, वो अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। भाई अमर होने का मेडिसिन यहीं पर छुपा है। सारी दुनिया ढूंढता है भाई कैसे अमर बने। तो उपनिषद के बार बार कहता है ये करो अमर, ये बोलो अमर, करके तो देखो। अब सब कहते नहीं, गोलियां खिला दो, वर दे दो, है ना। पहले जमाने में वो पढ़ते ना, राक्षस असुर लोग कहते वर दे दो अमर होने का। और आजकल हम ढूंढते हैं कोई सर्जरी कर लो, कोई गोली मिल जाए तो अमर हो जाए। तो उपनिषद कहता है अमर हो सकते हो, पर ये गोली खा के वर लेके नहीं। तो उसके लिए दूसरा अप्रोच रखो। तो क्या है अप्रोच अमर होने का? वो जो परमात्मा जिसको जान लेने पर अमर बनोगे, वो कभी भी तुम्हारे फोल्ड ऑफ विजन, तुम्हारे देखने की जो जो एबिलिटी है उसके अंदर वो कभी नहीं आता। क्योंकि आंखों से उसका रूप जाना नहीं जा सकता। जब यहाँ देखिए, यहाँ आंख शब्द आया ना, यहाँ आंख का मतलब आंख नहीं, आंख यहाँ रिप्रेजेंट करता है पूरे इंद्रियों को। मतलब वो आंख से, नाक से, कान से, ना वो आंख से देखा जा सकता है, ना कान से सुना जा सकता है, ना नाक से सूंघा जा सकता है, ना जीभ से चखा जा सकता है, ना स्किन से छुआ जा सकता है। जब भी कोई एक पर्टिकुलर इंद्रिय की बात आए ना, तो वो पांचों इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका भाव है वो इंद्रियों के द्वारा जानने लायक नहीं है। तो फिर जानना कैसे? हृदय में जानोगे, हृदय से। अब ये हृदय क्या है? दिल। अब दिल का मतलब, चलो आप कहेंगे दिल हम समझ गए, इमोशन, भक्ति। नहीं नहीं नहीं, वो उस दिल की बात नहीं कह रहे हैं जो आपका प्यार। तो फिर प्यार से आप ले जाते हो भक्ति को, है ना, खींचतान करके पता नहीं कहाँ चले जाते। तो शुरू में अलग अलग उपनिषदों में आपने पढ़ा हृदय किसको कहते हैं। हृदय का मतलब ये जो आपकी सीने के नीचे, चेस्ट के नीचे जो हार्ट है, जो ब्लड को सर्कुलेशन करने में, पंप करने में हेल्प करता है, वो नहीं। जिसको पान पत्ते का साइन लगा के आपके तो प्यार की निशानी है, वो नहीं। यहाँ हृदय का मतलब वो जो सर में, जो ब्रेन में, मस्तक में अंगूठे के बराबर जो छोटा सा लटका हुआ है,
जिसमें आत्मा का जो रहने का स्थान है उसी को हृदय कहा। और वेदांत में पढ़ने वालों ने, वेदांत दर्शन में पढ़ने वालों ने पढ़ा है कि आत्मा परमात्मा से कहाँ मिलता है, कहाँ परमात्मा को रियलाइज करता है। परमात्मा तो सब जगह है, दिल में। वो दिल कौन सा दिल है जहां, क्योंकि दिल में मतलब ये जो हार्ट वाले में नहीं, क्योंकि दिल में परमात्मा आत्मा जिस जगह पर रहता है उसका नाम हृदय है और वो मस्तक में है। इसकी डिस्क्रिप्शन आपने वेदांत में भी पढ़ा और अलग अलग मुंडक उपनिषद और अलग अलग उपनिषद में भी ऐतरेय तैतरीय वगैरह में आएगा, आप पढ़ेंगे कि वो जो हृदय कहा गया किसको कहा गया। सब उपनिषदों में क्लियरली कहा है वो हृदय, मतलब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जो है वो हम नॉर्मली दिल की बात करने पर यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि जब भी आपके मन में कोई कोई इमोशंस आता है तो दिल धड़कता है, आपकी जो हार्ट है उसकी बीट कम बहुत हो जाता है। तो हम समझते हैं ये है जो इमोशंस हैं, आपको पता है वो ब्रेन से ही ओरिजिनेटेड होते हैं। आपका हर चीज इमोशंस हो, फीलिंग हो, जो कुछ हो, ये वाले दिल से नहीं, यहाँ से होते हैं। हाँ, ये दिल अफेक्टेड होता है उससे, तो खैर वो अलग बात है। तो हृदय में जानोगे, जो आपने कितने बार वेदांत में और बाकी जगह पढ़ा है, क्योंकि हृदय में आत्मा रहता है तो परमात्मा तो सब जगह है। तो बाजार में भी है, गंदगी में भी है, सही में भी है, शरीर में भी है, सब जगह है। पर वो वहां भी है जहां आत्मा रहता है। तो परमात्मा तो सब जगह है, आत्मा तो सब जगह नहीं है ना। तो आत्मा तो सब जगह जा नहीं सकता, तो जहां आत्मा है वो परमात्मा को वहां उसी को रियलाइज, वही रियलाइज करेगा। और आत्मा कहाँ है? हृदय में। इसीलिए तुम उसको हृदय में जानोगे। कैसे जानोगे? जब तुम्हारा मन कंट्रोल्ड हो, बुद्धि प्यूरिफाइड हो। मन कैसे कंट्रोल होगा, बुद्धि कैसे शुद्ध होगा? तो पूरा पतंजलि योग दर्शन लेकर वेदांत दर्शन, सारा गीता उपनिषद यही तो समझा रहे हैं कि कैसे, है ना, कैसे मन यम नियम आसन प्राणायाम, है ना, षट संपत्ति, वेदांत की षट संपत्ति हर 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 शास्त्र में घुमा फिरा के वही बातें हैं कि मन को नियंत्रित रखो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, या वगैरह वगैरह। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब तुम्हारा मन नियंत्रित होता है, उसके द्वारा बुद्धि में शुद्धता आती है, तब तुम उस परमात्मा को वहीं जानोगे, कहाँ? हृदय में। और जब जानोगे तो जंतु, वैसे तो जंतु हम एनिमल्स को कहते हैं, पर इंसान भी, हमारे शास्त्र तो इंसान को भी जंतु कहते हैं ना। हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कितना अलग करते हैं कि नहीं ये पशु अलग है, हम अलग है। पर हमारे शास्त्रों के नजर में हम भी जंतु हैं। हम भी वैसे ही जंतु हैं जैसा कोई बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, बकरी है, वो जंतु है। जंतु का मतलब जिसमें जीवन है ना, नहीं, लाइफ है। हम भी प्राणी है, वो भी प्राणी है। हाँ, इतना है कि हम पशु नहीं है, वो पशु है। पशु शब्द का अर्थ समझते हैं? प्राणी जिसमें प्राण है। वो तो पेड़ पौधों में भी सबको प्राणी कहा गया हमारे यहाँ। जंतु भी सबको कहा गया, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो। पर पशु सबके लिए यूज नहीं हुआ। पशु जो जानवर, जो एनिमल्स के लिए यूज हुआ। क्यों? पश्यती थी पशु, जो देखता है। अब क्या मतलब है देखता है? मतलब जो सिर्फ इंद्रियों के द्वारा जितना ज्ञान मिला उसके बेस पर जो काम करता है वो पशु है। तो फिर इंसान क्या करता है? वो इंद्रियों के द्वारा कलेक्टेड ज्ञान पर, उसके बेस पर काम नहीं करता, उसको वो फिल्टर्ड भी करता है। मनुष्य में परमात्मा ने सिर्फ एक ही प्राणी को वो एबिलिटी दी कि बाहर की दुनिया में जो तुम देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, उसको अंदर से फिल्टर्ड करते हो बुद्धि के द्वारा। जो व्यक्ति जितना अच्छे ढंग से डिस्क्रिमिनेट कर जाए तो वो उतना अच्छा इंसान बनता है। हम उसको बुद्धिमान बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं। आजकल इंटेलिजेंट का एक एक अलग टाइप का मीनिंग निकाल दिया। हम कहते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी 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 पढ़े लिखे वाली बात करते हैं, उनको कहते हैं उनको इंटेलिजेंट नहीं। वो एजुकेटेड हैं, वो लर्नर्ड है, इंटेलिजेंट नहीं।
बहुत सारे लर्नड लोग भी कम इंटेलिजेंट वाले होते हैं, बहुत सारे मूर्ख लोग भी, इलिटरेट लोग भी बहुत सारे पढ़े लिखों से ज्यादा इंटेलिजेंट रखते हैं, ज्यादा विजडम रखते हैं। तो विजडम जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए इनबिल्ट होकर रहता है। ठीक है, पढ़ने लिखने से वो पॉलिश्ड होता है, नर्चर्ड होता है। तो ये जो बुद्धि है ये सिर्फ मनुष्यों में है, बाकियों में नहीं है। इसीलिए मनुष्य को पशु नहीं हम बोलते। हाँ, जो बुरा इंसान होता है, गंदा काम करता है, कहते हैं ये जानवर हो गया, देखो मारता है, चोरी करता है, जो भी गंदा काम करता है। क्यों? इसका मतलब है इसने अपना बुद्धि को, विवेक शक्ति को, डिस्क्रिमिनेटिव पावर को ठीक से यूज नहीं कर पाता, या इसके अंदर नहीं। तो वो फिर बाकी जो जंगली एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, इंद्रियों के सेटिस्फाई करने के लिए या इंद्रियों के द्वारा लिए गए इंफॉर्मेशन को वो फिल्टर्ड नहीं कर पाता। तो आते हैं वापस टॉपिक पर आते हैं। तो जो जंतु, जो मनुष्य उस परमात्मा को जान लेता है वो अमृत हो जाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम। वो जो स्टेट ऑफ रियलाइजेशन है, जहां परमात्मा को जानते हो, जिस स्टेट पर परमात्मा को जानने की जो अवस्था है, जिस अवस्था पर पहुंचने पर आपको मुक्ति और अमृत दोनों मिलता है, वो कैसे होता है? जब तुम्हारे 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। बुद्धिश्च न विचेष्टते, और तुम्हारी बुद्धि भी अब इनएक्टिव हो जाता है, फंक्शन करना बंद कर देता है। उस अवस्था को, उस स्टेट को परम गति मानी जाती है, सुप्रीम हाईएस्ट स्टेट माना जाता है। अब ये जो स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, जिस स्टेट के बाद आप लिबरेटेड होंगे, लिबरेटेड तो होंगे मरने के बाद जब शरीर छूटेगा, पर जो स्टेट ऑफ रियलाइजेशन और शरीर के अंदर ही होगा। कब होगा? जब आपका माइंड प्लस जो 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब के सब एक्ट करना बंद कर देंगे, फंक्शन करना बंद कर देंगे, और बुद्धि भी काम करना बंद कर दे। अर्थात आपके बॉडी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है ज्ञान को प्रोसेस करने में, वो सब इंस्ट्रूमेंट जब बंद हो जाते हैं, नेचुरली नहीं, जब आप उसके लिए एफर्ट करके बंद कर देते हैं, तब वो जो स्टेट होता है, स्टेट ऑफ रियलाइजेशन होता है। उस रियलाइजेशन में ना माइंड इंस्ट्रूमेंट है, ना बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है, ना सेंसेस इंस्ट्रूमेंट है। नॉर्मली किसी भी ज्ञान के लिए यही बुद्धि, मन और इंद्रियां, ये 3 चीजें इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनमें से एक भी ना हो, ज्ञान या नॉलेज नहीं होता है ना। ये इसी कठोपनिषद में आया है, पढ़ा होगा आपने क्या? जब इंद्रियां ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं, इंद्रियों के साथ मन, मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ आत्मा, मतलब आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये जब मिलते हैं एक दूसरे से, और इंद्रियां ऑब्जेक्ट के साथ मिलता है, उसी को भोग या ज्ञान या नॉलेज कहते हैं। इनमें से एक लिंक को काट दो, सब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो किसको देखोगे, किसको जानो? अच्छा चला, ऑब्जेक्ट है, मन है, बुद्धि है, सब है, तुम्हारे आंखें नहीं है। जो जिन लोगों का आंख नहीं है वो देख पाते हैं, ज्ञान हो पाता है कि काला क्या है, लाल क्या है, पीला क्या है, नहीं जान पाते हैं। और जिसका कान नहीं है, कभी साउंड जान पाएगा? तो इंद्रियां जरूरी है। चलो, आपकी इंद्रियां भी ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट, अच्छा कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। ये एक दूसरे, ये सारी चीजें होनी भी चाहिए, और ये सारी चीजें उस समय जब आपका ज्ञान हो रहा हो, वो कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब सामने पेड़ है और आपकी आंख भी ठीक है, पर अगर आंख पेड़ से कनेक्टेड नहीं है, आप और कहीं देख रहे हो, तो ज्ञान नहीं होगा ना। तो फिर खाली इंद्रियां कनेक्टेड होने से तो नहीं होगा, मन कनेक्टेड होना चाहिए। आपका मन तो पता नहीं किसी से बात करने में लगा है। यहाँ 10 पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, आम भी फले हैं,
मीठे मीठे आम फले, पर क्या है कि आप मेंटली और कहीं बिजी हो, तो आपको दिखाई नहीं दिया। अच्छा, वहां 10 आम के पेड़ थे। ओ माय गॉड, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो बातचीत में बिजी था, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि आपका माइंड और कहीं होने के कारण से आंखें उन पर होने पर भी कनेक्ट ज्ञान नहीं होता। अच्छा, माइंड भी जुड़ जाए, अगर बुद्धि आपकी ना हो, मतलब डिस्क्रिमिनेटिव पावर होता है ना, जो मेंटली, जिसको हम कहते हैं थोड़ा मेंटली रिटायर्ड है या कुछ है, तो या आप सुपरस्टिशन में बहुत ज्यादा, किसी तरह इल्यूजन आपके अंदर बहुत है, ये इल्यूजन वगैरह सुपरस्टिशन, या ये जो अलग अलग तरह के जो आपको हिप्नोटाइज करते हैं, या मेंटल जो प्रॉब्लम होता है, उससे क्या होता है कि बुद्धि में प्रॉब्लम आता है। आप जो चीज जैसा है उसको उस रूप में जान नहीं पाते हो। पेड़ को तो देखते हो, पर आपको पेड़ की तरह नहीं दिखता है, भूत दिखता है ना, घोस्ट दिखता है ना, बहुत सारे लोगों को भूत दिखता है। भूत कहाँ से आएगा? भूत तो एक एक पैदा, जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे अंदर वो डाल दिया गया है, वो कंसेप्ट, और इतना भयानक, इतने ज्यादा डाल दिया गया है, तो जो बुद्धि, जो जिसका काम है डिस्क्रिमिनेट करना, वो उस पर हावी हो जाता है। जब भी भूत, आप अंधेरे में जाते हो, कोई पेड़ देखते हो या कुछ प्लांट देखते हो या कोई काला कपड़े पहन के आदमी खड़ा हुआ दिखता हो, सबसे पहले आपको लगता है ये भूत है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, हम टॉपिक से आगे नहीं जाएंगे। तो मतलब बुद्धि जरूरी है, और बुद्धि के साथ हम आत्मा भी जरूरी है ज्ञान के लिए, क्योंकि अगर डेड बॉडी में बुद्धि मन इंद्रियां क्या करेंगे, तो जिंदा होना चाहिए तभी ज्ञान होगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये सब चीजें रेगुलर ज्ञान के लिए जरूरी हैं, बस जो रियलाइजेशन के लिए, आत्मा या परमात्मा को जानने के लिए, इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। जब मैं कहता हूं जरूरत नहीं है, कहीं आप मिसअंडरस्टैंड करें, जरूरत है जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तब से जरूरत है। कब तक? जब तक आप रियलाइजेशन के स्टेट में पहुंचते हैं, ठीक उससे पहले तक। जैसे ही आप एलिजिबल हो गए उसको रियलाइज करने के लिए, रियलाइज करने की सामर्थ्य तभी होगा जब आपकी माइंड और बुद्धि इनएक्टिव हो जाएंगे। उसको आप ऐसे समझिए, आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं छत पर, तो सीढ़ियों के बिना छत नहीं चढ़ सकते, डेफिनेटली सीढ़ियां बहुत जरूरी हैं। तो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते जो लास्ट स्टेप है, वहां तो आपको सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने सीढ़ी छोड़ी नहीं, तो छत पर कभी नहीं जा सकते। आप सीढ़ियों से चढ़ते रहना, उतरते रहना, जिंदगी भर कभी छत नहीं मिलेगा। छत पर जाने का लास्ट कंडीशन है, जिस सीढ़ी को यूज किया उस सीढ़ी को छोड़ो, है ना? नहीं, इसी तरह माइंड और इंटेलेक्ट आपको हेल्प करते रहेंगे। आप माइंड और इंटेलेक्ट के द्वारा ही उस इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिस में जो कुछ करते हैं, भक्ति, ज्ञान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है। पूरी जिंदगी आप माइंड और इंटेलेक्ट के साथ ही काम करोगे, पर उसी को, उसी के थ्रू आप डेवलप करते जाओगे अंदर। जैसे आप बिल्कुल 99.99% पर पहुंच गए, देयर इज नाउ वन स्टेप, एंड दैट स्टेप है माइंड और मन को भी किक कर दो, छोड़ दो। तब आप रियलाइजेशन करोगे। वो जो स्टेट है, वहां ना माइंड काम करता है, ना बुद्धि काम करता है, ना इंद्रिय काम करता है, वही है सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें सेल्फ होता है, रियलाइजेशन होता है, और कुछ नहीं होता है। है ना? फिर जब आप वापस आते हो, क्योंकि रियलाइजेशन तो, रियलाइजेशन के पीछे व्यक्ति वापस आता है ना, फिर नॉर्मल भी है, क्योंकि जिंदा तो रहेगा, अभी मरेगा 80 साल में, 40 साल में उसको रियलाइजेशन हो गया, तो फिर वो वापस आता है, फिर अगेन बुद्धि और मन के थ्रू धीरे धीरे इधर आता है कि नॉर्मल संसार में रहता है। तो यही कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि, मन, इंद्रियां काम करना बंद कर दें, स्टिल हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, तो वो परम गति है। ताम योगमिति मन्यन्ते
स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। वो जो स्टेट जहां आपकी इंद्रियां, मन और बुद्धि, सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट इनएक्टिव हो गए, स्टील हो गए, निष्क्रिय हो गए, और आप रियलाइज करने लगे, उसी स्टेट का, उसी अवस्था का नाम है योग। योग, ये एक योग का डेफिनेशन है। अलग अलग शास्त्रों में योग के अलग अलग तरह के डेफिनेशन मिलता है। तो कठोपनिषद में इस मंत्र में योग को डिफाइन किया, उस अवस्था को योग कहते हैं जहां स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की जो एक्टिविटी है, सेंसेस की जो एक्टिविटीज है, जब वो स्टील हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। जब आप उस स्टेट में, उस अवस्था में अप्रमत्त होते हो, किसी भी तरह का कोई नेग्लिजेंस आपसे नहीं होता, किसी भी तरह की कैजुअलनेस या इनसिंसियरिटी नहीं होती है, तब वो योग बन जाता है प्रभवाप्ययौ। और वो जो योग की अवस्था है, वो प्रभव, पैदा भी होता है और नष्ट भी हो जाता है। दो तीन चीजें इसमें समझने लायक है योग के बारे में। तो योग दर्शन में तो हम काफी योग के बारे में सुना है, तो यहाँ अलग अलग उपनिषद में भी योग को अपने अपने ढंग से डिफाइन करता है। कोर तो सेम होता है, पर लैंग्वेज अलग होती है ना, कि जब एक चीज को 10 लोग बोलते हैं तो वो अपने स्टाइल में बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपनी वर्डिंग से बोलते तो सेम चीज है, अपने अपने वर्डिंग से। तो यहाँ वर्डिंग क्या दिया, जब आपकी इंद्रियां मन बुद्धि वगैरह स्थिर हो जाए और फोकस्ड हो जाए, अप्रमत्त, किसी भी तरह का प्रमाद, अब कोई गलती, कोई नेग्लिजेंस, कोई कोई इनसिंसियरिटी का कोई स्कोप ही ना रहे, उसी अवस्था को योग कहते हैं। और वो योग प्रभव अप्यय, बनता, पैदा भी होता है और नष्ट भी हो जाता है। मतलब ये जो स्टेट है, योग की स्टेट है, ये आपका बनता है फिर वापस आ जाता है, बनता है और वापस आ जाता है, और ये चलता रहता है। सपोज जो व्यक्ति रियलाइज्ड पर्सन हो जाता है, तो क्या वो जिस जिस मोमेंट उनको रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद मरते तक क्या कॉन्स्टेंटली 40 साल 365 दिन 24 घंटे इतने सेकंड स्टेट में रहते थे? नहीं, आप रियलाइजेशन के स्टेट पर चले गए। जब आप बैठते हैं, फिर कभी कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर फिर आप वापस आते हो, मतलब आपकी जो जनरल नॉर्मल सेंस में आप आ जाते हो। फिर आप सोसाइटी में अब अपना काम धंधा, क्योंकि शरीर है आपको, आप देखते हो, दुनिया को भी देखते हो। हाँ ठीक है, आप बाकी लोगों की तरह, आपकी जो रिएक्शन है या आपकी जो अंदर का जो इंटरनल स्टेट है, वैसा नहीं है कि बाकी लोगों ने चलो कहीं पका हुआ मीठा आम देखा तो अच्छा, ये काश मुझे मिल जाता। तो अब वो, अब आपका ऐसा नहीं होगा, किसी चीज को ना पाने की इच्छा, ना छोड़ने की इच्छा, ना कोई सुंदरता का फीलिंग, ना सुंदरता का फीलिंग, कुछ नहीं। पर तब भी आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्सटर्नली आप रहेंगे। फिर जब आपको मन हुआ, फिर आप बैठते हैं कभी, फिर साधना में, फिर अगेन यू गो बैक टू द सेम स्टेट। टाइम लगता है, कभी कभी तो ऐसा होता है, इवन रियलाइज्ड पर्सन भी टेक सम, वो कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है वापस वहां जाने के लिए। तो इसका मतलब ये जो योग की जो, यहाँ जो योग की बात कर रहा है कठर, ये योग की बिगिनिंग की बात नहीं कर रहा है। ये पतंजलि योग दर्शन में जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहा, ये उसी की डिफाइन कर रहा है कि जब आप उस रियलाइजेशन स्टेट में पहुंच जाते हो, वो योग है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।